अच्छा ठीक हो, कुल कायनात को बेटे देने वाला अली। वो मुसल्ले पे कहता है मुझे बेटा आता है। सवाल ये पैदा होता है, जोड़ी तो पहले मौजूद है, फिर भी कहता है मुझे बेटा आता है। बादशाह अली की दुआ जाहिर करती है, वो मुबाहिला वाले रोज से मोहम्मद के बेटे हैं। अब्बास मुझे अली का बेटा, मुझे बेटा दुआ करते, हद कर देते, या अल्लाह बेटा तू अता कर, मैं अली तरबियत ऐसे करूंगा जैसे मैं तेरे मोहम्मद का नौकर, वैसे वो मेरे हुसैन का नौकर। अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल करे। पखा जरा उधर देखो, जी बार के फजाइल में जितना हो गया वो आपकी मर्जी, मुसाहिफ जितना आपका दिल चाहे। तो ये दिन क्या है, फिक्रा पड़ी ना आपको पता। तो बानी मजलिस है जिसके घर में मजलिस है, मिस्र का एक ताजर था, गरीब हो गया और मुहर्रम शुरू हो गया। जवानों पैसे खत्म, आजादारी के दिन, मियां बीवी परेशान, पैसे नहीं है, मोमिनों ने आना है लंगर ले आओ, घर में कुछ नहीं। मियां साहब का दिल से राजी, इमाम हुसैन की मां सलामत रहे, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, एक एक के लिए दुआ है, सबके लिए। मौला आप सबको अपने घरों में इज्जत के साथ आबाद शाद रखें, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं दुकानदार जाकिर नहीं, मैं फकीर सा आजादार सा सैयद, मैं साहिब मिजाज की औलाद। मैं अपने दादा की कब्र से उठता हूँ, उसकी दहलीज को चूम के निकलता हूँ। मुझे मौला की कसम मेरे जहन में मुहर्रम पढ़ के पैसे नहीं होते, मेरी तबीयत को समझने की कोशिश करना। एक घर इसको लूटा ही इतना गया है, आज भी बंदे माफी नहीं देते। इतने दो तो मैं मजलिस पढ़ूंगा, कोई किसी रंग में लूट रहा है, कोई किसी रंग में लूट रहा है, लेकिन मजबूरी है, चलो थोड़ा बहुत जो हम तकाजा करते हैं, सफर है, मुसाफिर, लेकिन दुकानदारी नहीं करते। इमाम की मजलिस आ जाए, बीवी ने कहा परेशान ना हो, अब भी कीमती जेवर है, शायद सोना छुपा के रखा, वो अपने बेटों को उठा के ले आया। मैं आपके माहौल से मिजाज से वाकिफ हूं, जो बीमार है उसके लिए विशेष। हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा सैयद सफीक सज्जाद शराजी किबला का इंतकाल हो गया, और मेरे लिए वो बराबर का दुख है। एक तो मजहब का बहुत बड़ा आलिम दीन दुनिया से चला गया, दूसरा हमारी कजन थी जो उनकी घर है, जो बेवा हुई, हमारी अपनी बेटी थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और बिलखुसूस दुआ है, भाई कह रहे हैं मेरा मौला मोहम्मद दीन के लिए जो दुआ है, अल्लाह उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अज़ादारान मज़लूम में करबला इमाम दुआ करते, बेटा गाजी अब्बास मिला, तो कितना बड़ा मुश्किल कुशा, मोमिन परेशान, बीवी ने कहा ये बेटे बेच गुलामों वाले बाजार में ले, जिनको इश्क है आजादारी से। आज बड़ी रूहानियत है, ये रूहानियत बरकरार रही तो जितना दिल चाहा फिर सैयदों को पुरसा देना। मातमी जवानों, वो बेटों को लेके बाजार में चला गया, सुबह से शाम तक खड़ा रहा, ताजर आते देखते खरीदते नहीं, शाम के वक्त परेशान, मजलिस भी करवानी है, कोई इन्हें गुलाम बुला के ले भी नहीं जा रहा। ये कहता है अंधेरा हो रहा था, एक घोड़ा सवार आया, उन्होंने कहा ये बच्चे मुझे पसंद है, मैं खरीदा। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़, जो तेरे पास है, जो तू देगा मुझे कबूल है।
क्योंकि उसकी गर्ज थी, उसने मौला की फूड़ी बिछा दी थी। एक फिक्रा है, वो ताजर उस वक्त नहीं समझा था। आप समझ जाओगे, तड़प जाओगे, हाय निकल जाएगी। ताजर से जब इसने कहा ना जो दिल करता दे दे और बेटे खरीद ले, घोड़ा सवार ने कहा ठीक है, फिक्रा है आप दर्द वालों के लिए, जो नाजुक मिजाज अज़ादार है, जो मातमी है, जो अपनी तकलीफें अलम के नीचे जाके बयान करता है, वो समझ जाएगा मेरे फौरन इसी फिक्रे से। घोड़ा सवार ने कहा अच्छा ऐसा कर, मेरे घोड़े की गर्दन से अशरफियां खोल, जितनी चाहिए ले ले, खुद नहीं खोल के दी। अल्लाह तुम्हारी हाय को कबूल करे। मेरे घोड़े की गर्दन से माल खोल, ये कहता है मैंने खोला लेकिन मेरी अकल ने साथ न दिया, मुझे समझ में आई। फिर उस घोड़ा सवार ने कहा बच्चों को उठा और मेरे घोड़े पर रख दो। ये कहता है मुझे उस वक्त भी समझ ना आई, क्योंकि मुझे जल्दी थी मजलिस करवाने की। तो मैं घर आया, अपनी बीवी से कहा इंतजाम हो गया है, मजलिस कराओ। कहता मजलिस करा के अभी बैठा ही था, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं पहुंचा, वही घोड़ा है, वही घोड़ा सवार है। मेरे बच्चों को ला के मेरे सामने खड़ा किया। आज रखो मैं अल्लाह जज़ाकल्लाह, इमाम ज़माना नवाजों पर रहम फरमाए। मेरे सामने खड़ा किया, मैं जल्दी नहीं करता जितना आपका दिल चाहता। ये पहाड़ मुसाइब का है जो मैं पढ़ने लगा। घोड़ा सवार ने बच्चे दिए, जाने लगा। मैंने पूछा आखिर तू है कौन? रोते हुए आवाज आई, तूने पहचाना नहीं है? अगर बाजू होते तो मैं तेरे बच्चों को खुद उठाता, मैं तेरा मुर्शिद अब्बास हूँ। आज रखो मैंने जज़ाकल्लाह, मौला अपना गिरिया कबूल फरमाए। मैं तेरा अलमों वाला मुर्शिद हूँ। मैं सरकार की शहादत पढ़ने लगा था, लेकिन दिल नहीं बने, मेरा अपना बदन कांपता है। मैं इमाम हुसैन सरकार का भाई है, जोर कमर। मुझे 3 साल हुए हैं, मुसाहिफ की समझ ही आ पाई है। समझ तो पहले भी थी, लेकिन अब सरकार की शहादत पढ़ता हूँ, फिर मुझसे पढ़ी नहीं जाती। मुझे 3 साल हो गए, अभी 3रा साल शुरू हुआ। वैसे तो 2 साल पूरे हुए। मैंने अपने जितना मेरा जवान भाई दुनिया से चला गया। अभी मुझे मोमिन कह रहे थे कमजोर हो गए हो, मैं उसको नहीं रोया। मैंने 2 साल हुए, उसको खुद कब्र में उतारा, तलकीन पड़ी, दफनाया। और इत्तेफाक से 3 जून मेरे घर में उस दिन सालाना मजलिस थी। मुल्क के जाकिर मेरे पास इकट्ठे थे। मैंने कहा कि नहीं, पहले सरकार का जुलझना बरामद कराओ। 3 जून, अभी 2 साल हुए, मजलिस करा के फिर अपने जवान को कब्र में उतारा। उसके बाद मुझे समझ आई है कि भाइयों की मौत होती क्या। जिसके लिए मरहूम अहमद बख्श भट्टी भी पड़ेगी तो जान लगे ना, तो 3 भेड़ियां की खड़ी हो गई, तसियां भैणी दा मान सलामत रहे। एक मिन्नत हम शीर ते लाई भाई, कल मिलने ने जेवर कह दिया आवे, जिवे पावने हैं समझाई भाई कि मैं टुरना सोड़ियां गलियां में ऐसे पुरसदे जैसे तेरे सामने से के दो जनाजे। अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद मोहसिन नकवी साहब के। वो कहते थे कि हमारे घरों में रिवाज है, एक जनाजा होता है और हजारों रोने वाले होते हैं। सैयदों के 72 जनाजे और रोने वाला कोई नहीं। जिन्होंने रोना था वो रस्सियां पहन के, कोई शाम कोई कूफा। ये वक्त था जब हुसैन आ खड़े हुए। मुसाफिरों की लिस्ट तैयार कर, लिखना मुसाफिरों के।
सैयद ने मुसाफिरों के नाम लिखने शुरू किए, मर्दों के नाम, मजदूरों के नाम, बच्चों के नाम, बूढ़ों के नाम। लिस्ट मुकम्मल हुई, 40 दरवाजों को ताला लगा और रुक के ठहर के समझा के फिक्र करने लगा। पहले पहले उस दरवाजे को ताला लगा जिसमें मुर्शद हुसैन बैठता था। मैं रफ्तार से नहीं पढ़ रहा, मेरा अपना दिल जितना बोझ उठा रहा। पहले पहले उस दरवाजे को ताला, सोच तो सिर्फ जहन में मंजर तला, जिस कमरे में मुर्शद हुसैन बैठता था उस कमरे को ताला, जिसमें अलम वाला मुर्शद गाजी अब्बास। दरवाजे बंद हो रहे। मलका आलिया ने कहा सामान बांध रहे हो, मैं हाकिम शरई शोहर से इजाजत ले आऊं। बीबी अपने घर से निकली जनाब अब्दुल्ला के पास। ये मजमून तरतीब से कोई नहीं पढ़ता। बीबी सरकार अब्दुल्ला के पास आई। लोग कहते हैं बीमार थे, बीमार नहीं थे। सरकार करबला का काफिला तैयार होने से पहले बीमार हुए थे, लेकिन बीमारी क्या थी? जब बीबी ने आके इजाजत मांगी ना, मेरा भाई मदीना छोड़ रहा है, मुझे साथ जाना। सरकार ने कहा मैं रोकता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी एक शर्त है पूरी हो। हुक्म। सरकार अब्दुल्ला ने कहा जैसे अमीर बाप की अमीर बेटी जब ससुराल के घर से अपने मायके घर में जाती है तो सबसे अमीर बाप की बेटी है। मेरा दिल चाहता है आज मेरे घर से तू उसी शान के साथ अपनी माँ के घर में जा। जरा आवाज दे अपने भाइयों को। अज़ादारा ने मजलूम करबला, बीबी ने भाइयों को बुलाया, जल्दी करो। बीबी के 18 भाई शेरों की तरह बीबी के सर पे। सरकार अब्दुल्ला ने देखा 18 भाई है, दरमियान में मलका आलिया है। सैयद दूर खड़े होके रो रो के इतना कह रहा था, अल्लाह करे जिस तरह भाइयों में खड़ी है कोई है जो इस फिक्रे को समझा है। आज रखो मैंने तुम्हारे मातम के लिए फिक्रे, मातम करना तैयारी कर। मातम की पहाड़ मुसाहिब का है जो पढ़ने लगा, अल्लाह करे तू बर्दाश्त कर सके, मैं पूरा पढ़ सकूं। जिस शान से भाइयों के दरमियान खड़ी है, मैं तुम्हें भाइयों के दरमियान आज देखना चाहता हूँ। 18 भाइयों के दरमियान बीबी खड़ी है। सरकार ने कहा इजाजत है, तुम्हारे बाबा से मेरा वादा हुआ था, हुसैन मदीना छोड़ेगा, ज़ैनब को साथ भेजूंगा, लेकिन बीमार जिस वजह से हुए। सरकार अब्दुल्ला झुकी हुई कमर, आंख से आंसू बह रहे, मामूली शख्सियत नहीं है। ये रईस अरब हजरत जाफर तैयार का बेटा है। जनाब अब्दुल्ला रोते हुए शकील हुसैन के करीब आए। तो मिंबर से नहीं पढ़ा जाता, लोग छोड़ गए हैं। बड़ा बारीक मुसाहिब वाला फिक्रा है, बड़ा दिल चाहता है मैं आप तक अमानतन पहुंचाता जाऊं। सरकार अब्दुल्ला इमाम हुसैन का बाजू पकड़ा, थोड़ा सा अलग ले गए और कहते हैं आप रिश्ते में मेरे भाई हैं, जमाने के इमाम हो। मैं आपसे एक ख्वाब की ताबीर पूछना चाहता हूँ, जिस ख्वाब ने मुझे अब्दुल्ला को बीमार कर दिया है। हाँ तेरा जिसका जहन मेरे साथ मिला हुआ है। सरकार को दुनियावी बीमारी नहीं थी, इस ख्वाब ने हफ्ता हो गया है मुझे बीमार कर दिया है, मेरा जिगर फटता है। इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल्ला भाई रोता क्यों है, ख्वाब क्या है? सैयद रो के कहता है आज कई दिन हो गए हैं, मैं देखता हूँ कोई खून का दरिया है। आज जज़ाकल्लाह लाशें तैर रही है और मेरा जिगर बीमार हो गया है। ये ख्वाब देखकर जब आधी रात को आंख लगती है तो मैं देखता हूँ तेरी ये इज्जत वाली बहन है, किसी जंगल वीराने में खड़ी है, सर पे चादर नहीं है, नेज़ों वाले सर पे। मातम कर अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। जो मातमी आए बैठे हो आज रकमें अल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह मैं फिर कहता हूँ
मैं ख्वाब देखता हूँ रात के पिछले पहर, जंगल वीराने में अकेली खड़ी है, नेशों वाले इसके सर पे खड़े हैं। इजाजत मिलने लगी। सरकार ने कहा भेज तो जरूर हूँ, लेकिन सारे हाशमी जवान खड़े हो। मेरी एक मिन्नत है कि अली की बेटी है, जो बुजुर्ग है वो मेरी मेहनत को समझ ले।